ठेकेदार का आरोप, बकाया रकम मांगने पर बिल्डर ने मुकदमे में फंसाया। आगरा सदर डिफेंस एस्टेट निवासी बिल्डर पंडित उमेश सैंथिया द्वारा बिजली ठेकेदार राकेश उपाध्याय निवासी रजरई और 15 अज्ञात लोगों पर सदर थाने में छेड़छाड़, जानलेवा सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में बनाए गए आरोपी राकेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि उसे बिल्डर से 1.5 वर्ष पूर्व किए गए कार्य के लाखों रुपए लेने हैं। उसका वह तगादा कर रहा था। रुपए देने से बचने को लेकर उस पर गंभीर धाराओं में सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसमें राकेश ने अपने ऊपर साजिश के तहत लगाए गए छेड़छाड़ और जानलेवा हमले के मुकदमे को झूठा बताया। प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि उन्होंने 1.5 वर्ष पूर्व उमेश की कॉलोनी में बिजली से संबंधित कार्य किया था। उसका लाखों का बकाया चल रहा है। कई बार तगादा करने पर उमेश सैंथिया उन्हें टहला रहा था। 21 अप्रैल को उन्होंने हमें अपने घर डिफेंस एस्टेट पर बातचीत के लिए बुलाया और वहां तगादा करने पर दोनों पक्षों में गर्मागर्मी हो गई। उमेश ने उन्हें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा लिया और जेल भेजने की धमकी दी। उन्होंने 112 पर भी सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उमेश के घर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। राकेश ने पुलिस प्रशासन से विनती की है कि निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करें। अगर वह गलत है तो कार्यवाही करें, नहीं तो बिल्डर उमेश पर कार्यवाही करें। मैं भगवती प्रसाद उपाध्याय उर्फ भोला पंडित जी, राकेश उपाध्याय बिजली विभाग में काम करते हैं, ठेकेदारी का। हमारे गांव के ही, हमारे परिवार के हैं। ये 21 तारीख को मेरे पास आए। इन्होंने कहा भैया मेरा उमेश सैंथिया से कोई लेन देन का मामला है, आप हमारे साथ चलें, उसको निपटाएं। एक बुजुर्ग आदमी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मैंने कहा है जैसे चलो मैं चल रहा हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम लोग वहाँ गए, उनका बेटा मिलता है घर पे। बच्चे ने आकर के बेचारे ने बड़ा सम्मान दिया, पैर छुए, बैठे, पानी पिया, चाय पी, आराम से बैठे। उतनी देर में ठीक है चाचा जी मैं पापा जी को बुलाता हूँ। आधे घंटे बाद सैंथिया जी आए। हम लोग सब बैठे हुए थे। सैंथिया जी से हमने निवेदन किया, मैं सैंथिया जी ये राकेश बाबू का क्या हिसाब किताब है, आप बैठ के इसको निपटाओ, जो भी है काम खत्म करो। तो सैंथिया जी बोले कि भाई राकेश तूने आज तक मुझे हिसाब दिया? राकेश ने कही भाई साहब मैं कई बार हिसाब दे चुका हूँ, अगर नहीं दिया है फिर भी नहीं ऐसी कोई बात है तो मुझसे दोबारा ले लो, अब ले लो। राकेश हिसाब दे रहा है, देने जाता है तो सैंथिया जी कहते हैं कि आप ऊंची आवाज़ में मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू सोच नहीं पाएगा। जो भी है, मैंने सैंथिया जी के हाथ जोड़े, इनके भी हाथ जोड़े, समन्वय बनाया कि कैसे भी ये मामला शांत हो। आज भी मैं उसी पक्ष में हूँ कि दोनों का बैठ के मामला, एक ही समाज का मामला है, एक ही जाति का मामला है। आप थाने दरबार और कोर्ट कचहरी क्यों जा रहे हो भाई? यहाँ समाज है, सब बैठ के इसको सुलझाओ। लेकिन मामला ऑक्टोबर में बढ़ता चला गया, लेकिन अभद्रता कोई नहीं हुई है। किसी ने किसी से कोई हाथ नहीं लगाया, कोई उंगली नहीं लगाई। ऐसे में कि कोई इसमें जैसे बच्ची का जिक्र आता है FIR में, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा भी था, उनकी बच्ची भी थी, उनकी नीचे पत्नी भी आ गई थी, लेकिन सब बड़े सज्जन लोग थे वो। कहीं किसी बच्चे ने कोई ऐसी अभद्रता नहीं की है कि किसी को कहीं कोई टच किया हो। और मैंने सैंथिया जी के हाथ जोड़ करके विनती की, सैंथिया जी इस मामले को बैठ के निपटाओ। मेरे सामने की ये घंटा फिर भी साक्षी के तौर पर, एक उनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसमें सारी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे कैमरे में हम लोग आए हुए हैं, हम बैठे हैं, तो उसको साक्षी के तौर पर उसको निकलवाया जाए, देखा जाए। 1 घंटे 1.5 घंटे रुके हम उनकी। अब वो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ किस आधार पर लिखवाया गया है, लेकिन उन्होंने कोई अपने यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो उनका साक्ष्य है नहीं। उस साक्ष्य को ले जा करके पूरी इसमें तहकीकात की जाए कि इन्होंने कहीं कोई अभद्रता की है। अगर इन्होंने अभद्रता की है तो ये सजा के पात्र हैं, अगर नहीं की है, वो अगर झूठा मुकदमा लगवा रहे हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। भाई मेरा तो निवेदन ये है कि दोनों पक्षों को
कैसे भी समझा करके बुझा करके इस मामले को ख़त्म किया जाए। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो घटना है पूरी क्या है सीसीटीवी हाँ, उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें पूरी 1-1.5 घंटे रुके हैं हम लोग, तो पूरी फुटेज आ रही है उसमें। और सैंथिया जी ने भी थाना इंचार्ज महोदय बता रहे थे कि आपकी फुटेज उसमें है। उन्होंने 30 सेकंड की वीडियो दिखाई है, यहाँ की पूरी 1.5 घंटे की वीडियो देखनी चाहिए। 1.5 घंटे में सारी दूध तो दूध पानी का पानी हो तो गया। जी काम खत्म हो, क्या मतलब होगा। मेरा नाम राकेश उपाध्याय है और मैं गांव रजरी निवासी हूँ। मेरा थाना ताजगंज लगता है। उमेश सेठिया जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो ज़मीन का काम करते हैं, उनकी कॉलोनी मैंने बिजली विभाग के द्वारा ठेकेदारी का काम करता हूँ। मैंने उनकी कॉलोनी को इलेक्ट्रीफाइड किया था, जिसका ठेका मेरा उनसे लिखित पढ़ित में तय हुआ था, जिसके लिए मेरे लास्ट में 3.25 लाख रुपए रह गए थे, जिसके लिए लेन देन के बारे में मैंने कई बार उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया, कई बार घर पे गया, कई बार ऑफिस गया। ये मुझे आजकल कल करते हुए टालते रहे। लगभग 1.5 साल निकल गया जब तक इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया। 21 अप्रैल 2024 को इन्होंने हम लोगों को घर पे बुलाया कि आज हम अपने घर पे पंचायत रखते हैं, उसमें आप आ जाइए और बैठ करके हिसाब किताब कर लेंगे। जैसे हम लोग घर पे पहुँचे तो सैंथिया जी आ गए थे, तो हम बैठे वहाँ पानी पिया। उसके बाद में उन्होंने गेट उनके लड़के ने खोला था, बेल बजाई थी, गेट खोला था, अंदर जा कर के बैठे थे। हमारे लिए पानी भी आया, हमने पानी भी पिया, लगभग 20 मिनट वेट भी की। उसके बाद सैंथिया जी आ गए। जब से उनसे हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने बोला मुझसे कि आपने कभी हिसाब दिया। मैंने कहा चाचा जी मैंने आपको 10 बार हिसाब दे दिया, पर आप पैसा देना नहीं चाह रहे, इसलिए मैं चक्कर लगा परेशान हूँ, मैं हिसाब अब दे देता हूँ आपको। तो मुझसे बोलते हैं ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेगा तू, तेरी जो नेतागिरी है ना ये ठंडी कर दूंगा। मुझसे सैंथिया कहते हैं चाहे मेरे 10 करोड़ रुपये खर्च हो जाए। ये पूरी घटना उनके घर की थी, सीसीटीवी कैमरे में कैद है पूरी घटना, कैमरे लगे हुए हैं। जी पूरे कैमरे में कैद है। 1.5 घंटे की लगभग वीडियो पूरे कैमरे में, जिसमें उन्होंने पता नहीं कौन सी संगीन धाराओं में मुझ पर मुकदमा लगवाने वाली बात बोली थी, वो उन्होंने करके दिखाया। फर्जी तौर पर मेरे नाम से मुकदमा लगाया है, जिसमें छेड़छाड़ 307 मारने का प्रयास यानी फर्जी धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसका न्यूज़पेपर अखबार में आ चुका है। मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब ये घटना हुई सबसे पहले 1912 पे कॉल मैंने किया, इनसे भी पहले मैंने कॉल किया पुलिस को, क्योंकि इन्होंने मारने की धमकी दी। जब मैंने कॉल किया पुलिस नहीं आई, उसके बाद हम 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से निकल आए और इन्होंने जो शब्द बोले थे कि मैं फर्जी मुकदमे में जेल भेज दूँगा, तूने पैसे मांगे, तो उन्होंने ये पैसा बना रखा है। बार बार अपनी लड़की को नीचे उतारा, इसके कपड़े खुद फाड़ना चाहते थे, पर कुछ सामाजिक लोगों ने लड़की को अंदर कर दिया। इसी तरह इनके मुझे पता चला है पूर्व में भी छेड़छाड़ के लड़की के संबंधित मुकदमे चल रहे हैं इन पर। ये बार बार पैसे के लिए कोई आता है तो लड़की को मोहरा बना के उसको फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं, जिससे वो किस कैटेगरी के इस कैटेगरी के इस तरह से इस ब्राह्मण समाज में होकर के कोई अपनी लड़की को 2 पैसे के लिए बेइज्जत करे, तो मैं समझता हूँ इस पैसे का कोई मतलब नहीं है। सैंथिया जी इस चीज़ को बोल देते कि मैं पैसे नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस तरह से अपनी लड़की की इज्जत को बेइज्जत करना ये सही बात नहीं है। जैसे एफआईआर में दिखाया गया है कि आप जरूर घर के अंदर घुसे 10 से 15। जी क्या इसमें ये कहना चाहते हैं प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, पुलिस जा करके पूरी सीसीटीवी फुटेज को देखें, डीवीआर निकलवाए, जिसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो हम पे कार्रवाई हो। ये भी कहना है कि इनका गला दबाया गया। ये सारी बातें झूठी हैं, निराधार हैं, जो उन्होंने शब्द में बोला। लड़की का पक्ष रखते हुए लड़की से कहा गया कि उसको दबाते रहो, उसके बाल पकड़ते रहो। जी नहीं, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में है, लड़की तो अंदर थी, जिसको हमने अंदर ही किया है। जो आपके पास आरोप लगाए गए सब निराधार है, सब निराधार है। फर्जी मुकदमा जो बोल रहे थे वो करके दिखाया उन्होंने। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ इसकी सही तरह से जाँच हो, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो। यदि ये झूठे मुकदमा लिखाकर प्रशासन को परेशान करते हैं तो इन पर भी मुकदमा लिखना चाहिए। जबकि 1912 पर सबसे पहले मैंने कॉल की थी 9:03 पर, पुलिस नहीं आई, इसलिए हम वहाँ से निकल आए। और तरह से देखा जाए कि पैसा ना देने के कारण ये षड्यंत्र, हाँ ये षड्यंत्र, पैसा ना देने के लिए ये षड्यंत्र बनाते हैं, लोगों को दबाव में लेते हैं और अपनी लड़की की इज्जत उछाल करके लोगों को भी संज्ञान में आ रहा है। पूर्व में मोबाइल के कोई जी कई केस हैं पूर्व में, जिन्होंने लोगों ने पैसे मांगे अपने किसी भी चीज़ के, तो उन्होंने उसमें भी लड़की का ही नाम लिखवाया मुकदमा, जो कि विचाराधीन कोर्ट में चल रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से भी निकाल सकते हो, जिसमें सैंथिया जी के बारे में मोबाइल पे भी अपलोड रखा है, गूगल पे भी अपलोड रखा है। बार बार लड़की को लेकर के, अपनी लड़की को लेकर के मुकदमा लिखवाते हैं और बाद में राजीनामा के तौर पे उसके पैसे को माफ़ करा लेते हैं। उन्होंने ये पैसा बना रखा है पैसे बेईमानी करने का। इसलिए गुजारिश करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इस तरह के दोषी पे यदि गलत है तो इन पर कार्रवाई हो, या हम गलत हो तो हम पे कार्रवाई हो। इन्होंने ये पैसा बना रखा है।
कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।